इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। और आज इंद्र को अभिमान हो गया कि छोटा सा बालक है, ये क्या करेगा। युद्ध प्रारंभ हो गया कि सर्कस तजे इंद्र को सर्कस तजे इंद्र को इंद्र आज 10 सर एक बार में छोड़ रहे हैं और रघुसायक दिन भी चाहिए घटना। वो 10 बाण चढ़ाते एक ही बार में और जब संधान करते छोड़ते हैं तो रघु महाराज उनको बीच ही में काट देते हैं। और जब बीच में काटते हैं तो इस प्रकार से कि बाने अगाधि भ्रष्ट दो और दोनों इतने बड़े योद्धा की इधर से वो बाण छोड़ रहे हैं, इधर रघु महाराज काट करके 2 खंडों में विभक्त कर रहे हैं। रघु महाराज छोड़ रहे हैं तो इंद्र महाराज इस प्रकार से अभिरल माने लगातार बिना रुके बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। और किसी कवि ने कहा है, एक हास्य प्रसंग आता है, सुनिएगा। टिकट टिकट मुंडा गिरे धरणे पर उठ उठ रोना लड़ाई करवा ये सब माला में हुआ था। तो माला उधर की लड़ाई कभी आप सुने? उसमें ऐसे ही युद्ध हुए हैं। हालांकि कभी पुस्तक पढ़िए तो उसमें इसी प्रकार लिखा हुआ है। कैसे? एक मारे दो मर जावे, तीसरा खाए मर जाए। रणमा रहेगा दाने महावत जाए। इस प्रकार से आधा की घट रहे हैं। और वैसा ही युद्ध रघु महाराज इंद्र से कर रहे हैं। बहुत दिनों तक अविरल गति से युद्ध हुआ, बहुत भयानक। तो जब रघु महाराज परेशान हो गए तो उन्होंने पशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। और जैसे ही भगवान शंकर का आवाहन किया और पशुपत अस्त्र प्रकट हुआ, बस होजा बिगड़ गई इंद्र की। और जैसे संधान किया तो गिरे धरने गजपति सहित अरे रघु पांडेव सुरनाथ तो लय तो रंग पहुँचे अवध तो लय तुरंग पहुँचे अवध पितु पद नायो बात। पशुपत अस्त्र के द्वारा इंद्र को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में अश्व को साथ में लिया और इंद्र को साथ में लेकर के अयोध्या गए। दिलीप जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए, वाह
अगर ऐसा शिष्य हो तो क्या कहना। सारी प्रजा रघु महाराज को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। बहुत उत्साह कि मेरा युवराज इतना बली है कि इंद्र को परास्त कर दिया। और अभी अवस्था क्या है, मात्र 12 हुआ। इंद्र महाराज को एक खंभे में बांध दिया गया और इधर यज्ञ कार्य चल रहा है। यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है और धीरे धीरे कितने दिनों तक बंदी रहे थे। 7 दिनों तक बंदी जब, तब सुर मंडल कुछ घबराया। हर देवों ने विनती की विधि से, तब ब्रह्मा का सर चकराया। देवों इधर इंद्र बंधे हुए हैं, सिंहासन खाली है। सब देवता लोग परेशान हैं कि आज 7 दिन हो रहे हैं और इंद्र महाराज अभी तक इंद्रपुरी को नहीं लौटे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और कहा, हे ब्रह्मदेव, हमारे राजा तो है ही नहीं, सिंहासन खाली है और वो अयोध्या में बंदी है। अब बताओ ये राजकाज जो चलने वाला है कैसे चलेगा। इनको जो जो करने वाले हैं उनको आदेश कौन देगा, क्योंकि अगर राजा ना हो तो सभी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती कि नहीं। तो सब लोग जब विचार करते हैं तो ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा बालक इंद्रपुरी पर चढ़ाई करके इंद्र को बंदी बना लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप लोग चिंता न करें, कि सुर गणता सहे आकुला ब्रह्मा आदि सभी देवता अयोध्या को आते हैं। और जब अयोध्या में आए तो दिलीप महाराज यज्ञ के पूर्णाहुति करने वाले थे। उसी समय देवताओं का आगमन देखा तो उस यज्ञ का आनंद और बढ़ गया। कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ किसी अश्वमेध यज्ञ में कि सभी देवता आए हो, स्वयं चल करके, हमने बुलाया भी नहीं। बहुत प्रसन्न हो गए, सबका आदर सत्कार सम्मान किया, पूजन किया और उचित आसन पर बिठाया। और बिठाने के बाद में उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप आदेश करें, मेरे लिए क्या आज्ञा है। जब ब्रह्मदेव से ऐसी बात कही तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इंद्र को बंधन से मुक्त कर दे। कहा, बस इतनी सी बात। कहा, बस इतनी सी बात। और कहा, आपका पुत्र बहुत ही पराक्रमी होगा, ये मेरा वरदान है। और
या अजय होगा, इसको कोई जीत नहीं पाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखो। हम समझ रहे हैं भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो ये मतलब नहीं है कि खड़बड़ खड़बड़ हो, तो कथा में आनंद नहीं आएगा। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। कहा कि आज मैं एक और वरदान देता हूं। कहा कौन सा? तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि सूर्य बंस जा नद साबराई, सूर्य बंस जा नद साबराई, आगे यहाँ रघु वंश ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि सूर्यवंश तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह मेरा वरदान है कि रघु के इस बड़े कारनामे से आगे चल करके जब रघु राजा हो जाएंगे तो इनके नाम से ये रघुवंश हो जाएगा, सूर्यवंश का काम खत्म। वरदान दे दिया। इसीलिए लक्ष्मण जी को ये बात पता थी, क्योंकि वो शेष हैं, उनको तो सब कुछ पता है। रघुवंशी नाम जहाँ को समाज जस प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की।